ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको एलआई और एलडी बता दिया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिस स्पेस में भी लगेगा। तो बेसिक क्या होता है, किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस हम कैसे फाइंड करते हैं? डेफिनेशन है लेट V over F be a vector space over a field F, then a subset S of V over F is said to be a basis of VF if S is linearly independent. Second, S generator VF LS equal to V। तो हमें अगर किसी भी क्वेश्चन में बेसिस बताना है तो हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले एलआई फाइंड करेंगे। अगर वो क्वेश्चन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो वो बेसिस भी हो जाएगा। एल जो होता है वो होता है वेक्टर का सेट। जो वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसी को हम एक सेट में डिनोट करते हैं, उसे हम एस नाम देते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल है शो डेट द वेक्टर 1 0 0 1 1 0 1 1 1 फ्रॉम अ बेसिस फॉर R3। तो अब आपको यहाँ पर कितने वेक्टर दिए हैं? 3 वेक्टर दिए हैं। इन्हें हम क्या करेंगे? एक सेट S में, तो हमने लेट किया S, इस S सेट में हमने अपने सारे वेक्टर को रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है? एलआई बताना है। तो एलआई बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। वो क्या होता है? उसके लिए हमें क्या करना है? अगेन लेट किया हमने A1 A2 A3, हमने एक स्केलर लेट कर लिए क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर थे, तो 3 हमने स्केलर ले लिए बिलोंग्स टू R में से रियल नंबर। तो हमने यहाँ पर उसका सेट बनाया है लीनियर कॉम्बिनेशन A1 वेक्टर 1 प्लस A2 वेक्टर 2 प्लस A3 वेक्टर 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 वेक्टर थे तो हमने 3 स्केलर लिए। अगर आपके पास 4 वेक्टर होंगे तो आप 4 स्केलर लेंगे। तो अब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं। A1 A2 A3 इक्वल टू 0 0 A1 A2 A3 इक्वल टू 0 0 A1 0 A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। अब हमने क्या बनाई है? 3 इक्वेशन बना ली। अब इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A1 A2 A3 फाइंड करने हैं। अगर A1 A2 A3 तीनों 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, अगर 0 ना आए तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने प्रोसीजर किया है मैट्रिक्स का। हमने इस इक्वेशन को क्या किया है? एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जिसका नाम हमने ए दिया। अब इस ए मैट्रिक्स में हम क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे। अगर हमारी रैंक अननोन वेरिएबल की इक्वल आ जाए, हमारे पास अभी अननोन वेरिएबल कितने हैं? 3। अगर हमारी रैंक 3 आ जाती है तो एलआई हो जाएगा। अगर हमारी रैंक 3 से छोटी आएगी तो एलआई नहीं होगा, एलडी हो जाएगा। तो अब आप इस वेक्टर को देखिए जिसे हमने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है। हम रैंक निकालने का प्रोसीजर क्या करते हैं? इसकी हेल्प से ये 2 0 बनाते हैं, इसकी हेल्प से ये 0 बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी है। ये एक मैट्रिक्स का वो फॉर्म है जिसमें हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि इसकी रैंक क्या होगी। नॉन जीरो रो, पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो है, तीसरी रो में भी 1 एलिमेंट, इट मींस नॉन जीरो। तीनों ही रो नॉन जीरो रो है, जिसकी वजह से क्या हो गई? ये हमारी रैंक आ गई है 3। और हमारे अननोन वेरिएबल कितने थे? A1 A2 A3। तो हमारे अननोन वेरिएबल भी कितने थे? 3 थे, रैंक भी 3 थी, जो कि हो गया इक्वल। अगर ये इक्वल हो गया इट मींस A1 A2 A3 किसके इक्वल हो गई है? 0 के इक्वल हो गई है। अगर हमारे अननोन वेरिएबल A1 A2 A3 तीनों ही 0 आ गए हैं तो हम कह सकते हैं S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये ऑलरेडी बेसिस भी हो जाएगा। Again the dimension of R3 is 3, thus the vector is the basis for R3। क्योंकि Li हो गया है। पहली कंडीशन क्या थी कि कोई भी सेट क्या होना चाहिए? आपका वेक्टर का सेट क्या होना चाहिए? Li होना चाहिए। अगर वो Li हो जाता है तो वो क्या हो गया है? बेसिस भी हो गया है। तो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस में आप Li और Ld से आसानी से बता सकते हैं कि आपका ये S जो सेट होगा ये बेसिस होगा या नहीं। ओके स्टूडेंट, इनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।